नमस्कार दोस्तों, मैं सृजल मिश्रा आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम परामर्श तथा परामर्श प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को परामर्श के बारे में बताती हूँ कि आखिर परामर्श होता क्या है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को चाहे जीवन में वो किसी भी क्षेत्र में सामाजिक, व्यावसायिक या फिर किसी भी क्षेत्र में उसे एक परामर्शदाता यानी सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आज का जो हमारा जीवन है वो इतना जटिल हो चुका है कि हमें अपने हर एक समस्या के समाधान के लिए एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में अनेक ऐसे नए नए समस्याएं, जटिलताएं उत्पन्न होती जा रही हैं जिनका निराकरण हम स्वयं नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक सलाहकार की आवश्यकता होती है, जो हमें सही राह दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें युक्तिपूर्ण तर्क देता है। वही उसी को हम परामर्शदाता कहते हैं। आज चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, परामर्श की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसकी परिभाषा वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार दी गई है कि परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय होता है। इसमें क्या होता है, जो परामर्शदाता होता है वो व्यक्ति का विचार, उसकी समस्या को अच्छे से भली भांति सुनता है, समझता है तथा उसके निराकरण के लिए, उसके निदान के लिए युक्तिपूर्ण तर्क देता है, युक्तिपूर्ण विचार देता है, जिससे उसकी समस्या का क्या हो जाए, समाधान हो जाए। तो यही हमारा परामर्श यानी काउंसलिंग होता है। अब हम परामर्श प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। परामर्श प्रक्रिया एक संरचित प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति, समूह या संगठन किसी विशेषज्ञ या सलाहकार से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। मतलब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन हो, किसी विशेषज्ञ से उसके बारे में सलाह प्राप्त करे या फिर किसी सलाहकार से, जिसी को हम परामर्शदाता के नाम से जानते हैं। परामर्श प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप होता है समस्या की पहचान करना। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होते हैं यानी जो परामर्श लेने वाला हो व्यक्ति होता है, अपनी समस्या या फिर आवश्यकता को वो स्पष्ट करता है कि मुझे क्या समस्या है, मेरी क्या आवश्यकता है, इसके लिए मुझे परामर्शदाता से परामर्श लेना है। फिर सलाहकार या फिर परामर्शदाता उस समस्या को समझने की कोशिश करता है। ये इसमें सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है हमारा इसमें सूचना संग्रहण। परामर्शदाता क्लाइंट से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सब कुछ। यह जानकारी साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन या दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त की जाती है, चाहे वो प्राथमिक विधि से प्राप्त की जाए चाहे द्वितीयक विधि से। लेकिन जो परामर्शदाता है वो क्लाइंट या फिर जिसको वो परामर्श देने वाला है, उसके विषय में सारी की सारी जानकारी, सूचना का संग्रहण करता है वो। थर्ड स्टेप में विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। एकत्रित जानकारी का विश्लेषण किया जाता है, समस्या की जड़ और संभावित समाधान खोजे जाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई और इसका कैसे समाधान किया जाए। इन सब का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में समाधान प्रस्तुत करना। क्या किया जाता है, परामर्शदाता क्लाइंट को उपयुक्त सुझाव और समाधान प्रदान करता है। विभिन्न विकल्पों पर चर्चा भी की जाती है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, समाधान प्रस्तुत किया जाता है कि ये इसका समाधान है, ये निदान है। जो युक्तिपूर्वक तर्क होता है वो युक्तिपूर्ण तर्क दिया जाता है कि वो अपनी समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में कार्यान्वयन में सहायता की जाती है। परामर्शदाता क्लाइंट को समाधान लागू करने में मार्गदर्शन देता है। आवश्यक संसाधनों या तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी की जाती है कि किस तरीके से वो अपनी समस्या का समाधान कर दे। उसके लिए उसको संसाधन भी दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट इसमें प्रोसेस होता है मूल्यांकन और फीडबैक। समाधान के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, फीडबैक के आधार पर सुझाव किया जाता है। यह प्रक्रिया शिक्षा, व्यवसाय, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग की जाती है, जो हमारी परामर्श प्रक्रिया है। दोस्तों, परामर्श की आवश्यकता आज के समय अत्यधिक बढ़ती जा रही है, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का हो, मनोविज्ञान का हो, स्वास्थ्य का हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो। एक कुशल परामर्शदाता अगर चाहे तो उसको बदल के रख सकता है। सो आई होप आप सभी को परामर्श तथा परामर्श प्रक्रिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।